लीजिए सुनिए डैनियल डिफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 26 खेती मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मैं अपनी नाव के लिए अधीर हो उठा था, परंतु उसके लिए फिर मैं विपत्ति में पड़ना भी नहीं चाहता था। अपनी डोंगी को देखने के लिए दिन दिन मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी। आखिर मैंने स्थल मार्ग से उस नदी के मुहाने तक जाने का विचार किया जहां वो नाव बंधी थी। मैं किनारे किनारे चला। जिस स्वरूप से मैं रवाना हुआ उस शक्ल में यदि कोई मुझे देखता तो निसंदेह वो बहुत डरता या हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। मैं आप ही अपने को देखकर हंसी न रोक सका। मेरे चेहरे का नमूना इस तरह था। सिर में चमड़े की बेडौल टोपी थी जिसके ऊपर लंबे लंबे बाल लटक रहे थे। इसी ढंग का कोट और ढीला पायजामा था। पैरों में भी ऐसा ही एक चमड़ा लिपटा था। न उसे मोजा कह सकते हैं और न जूता ही। कमर के दोनों ओर चमड़े की पेटी से लगकर एक बसूला और एक कुल्हाड़ी झूल रही थी। गले में झूलती हुई एक चमड़े की थैली में गोली बारूद थी। पीठ पर टोकरी और कंधे पर बंदूक थी। हाथ में वही चर्म निर्मित छतरी थी। आध हाथ लंबी दाढ़ी लटक रही थी और मुंह पर पकी हुई लंबी मूंछें फहरा रही थीं। ऐसा भयंकर चेहरा लेकर मैंने यात्रा की। 5-6 दिन के बाद मैं उस मोड़ के पास आ पहुंचा जहां मेरी डोंगी स्रोत में पड़कर मेरे हाथ से निकल गई थी। इस समय वहां स्रोत का चिन्ह न देख पड़ा। मैं क्षुब्ध होकर इसका कारण सोचने लगा। सोचते सोचते मेरे ध्यान में ये बात आई कि भाटे के समय किसी नदी के स्रोत का ऐसा भयंकर वेग होता होगा। मेरा ये अनुमान ठीक निकला। यथार्थ ही में जब भाटा आया तब फिर वैसा ही प्रखर स्रोत बहने लगा। तब मैंने सोचा कि ज्वार के समय डोंगी को उधर से ले आना सहज होगा, किंतु ऐसा करने का साहस न हुआ। प्राणों को संकट में डालने की अपेक्षा फिर एक नाव बना लेना ही मैंने अच्छा समझा। उसके बनाने में अधिक समय और श्रम लगेगा तो लगे, ये मुझे स्वीकार है, पर उस सर्वनाशी प्रखर प्रवाह में जाने का साहस नहीं कर सकता। इस समय मेरे 2 खलिहान थे, एक मेरी चहारदीवारी के पास और दूसरा कुंज भवन के भीतर। इन्हीं के आसपास मेरे पालतू पशुओं की चरागाह थी। इसके चारों ओर पेड़ की डालों के खूब घने खंभे बनाकर और उन्हें धरती में गाड़कर घेरा दे दिया था। वे शाखाएं लगकर बड़े बड़े वृक्ष बन गई थीं। ये घेरा इस समय दीवाल की अपेक्षा मजबूती में बढ़ा चढ़ा था। इन बातों से समझना चाहिए कि मैं कभी आलसी होकर नहीं रहता था, बराबर अपने कामों में लगा रहता था। मेरा कुंज भवन द्वीप के प्रायः मध्य भाग में था, इसलिए मैं आजकल अधिक समय तक यहीं रहता था और बीच बीच में डोंगी पर चढ़कर किनारे के आसपास समुद्र में इधर उधर घूमता था। मैं एक रस्सी से अधिक दूर जाने का साहस न करता था। भाग 27 अपरिचित पद चिन्ह। एक दिन मैं दोपहर को अपनी नाव की ओर जा रहा था। तब समुद्र के किनारे बालू के ऊपर किसी आदमी के पैर का चिन्ह देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। पद चिन्ह देखते ही मैं वज्राहत की तरह स्तब्ध होकर खड़ा हो रहा। चारों ओर दृष्टि उठाकर देखा, कान लगाकर सुना, परंतु न कहीं किसी को देखा और न किसी को कुछ बोलते सुना। तब ऊंची जगह चढ़कर देखा, समुद्र के किनारे किनारे इधर उधर घूमकर पता लगाया, किंतु सिवा उस एकमात्र पद चिन्ह के और कहीं कुछ देखना पड़ा। फिर मैंने सोचा वो चिन्ह मेरे मन का भ्रम तो नहीं है, इसलिए मैं उस चिन्ह को फिर अच्छी तरह देखने गया। देखा भ्रम नहीं, वो सचमुच मनुष्य के पैर का चिन्ह था। पैर की उंगलियां, तलुआ और एड़ी आदि प्रत्येक अंश का स्पष्ट चिन्ह विद्यमान है। मैं किसी भी तरह निर्णय न कर सका कि ये पद चिन्ह यहाँ कैसे पड़ा। मैं हतबुद्धि हो चिंताकुल चित्त से अपने किले में भाग आया। मैं उतनी दूर कैसे आया, चलकर या उड़कर, उस समय इसका मुझे कुछ ज्ञान न था। 2-3 डग आगे चलता था, फिर पीछे की ओर घूम कर देखता था कि कोई आ तो नहीं रहा है। प्रत्येक पेड़ पौधे के पास जाते ही मेरा कलेजा कांप उठता था। दूर से पेड़ के तने को देखकर मुझे मनुष्य का भ्रम होता था। जब मैं अपने किले के भीतर पहुंचा तब मेरी बुद्धि ठिकाने आई। मैं किस रास्ते से गया था और किस रास्ते लौटकर किले के भीतर पहुंचा, ये कुछ मुझे याद न था। मैं भय से ऐसा घबरा गया था कि मुझे तन मन की भी कुछ सुध न रही।
उस रात को मुझे नींद नहीं आई। मैं रात भर भय का काल्पनिक चित्र देखता रहा। अद्भुत हास्यजनक चिंता तरह तरह से चित्त को मथित करने लगी। आखिर मैं ये सोचकर निश्चिंत हुआ कि किसी असभ्य जाति की डोंगी शायद तीक्ष्ण धार में पड़कर या हवा के झोंक से किनारे पर आ लगी होगी। उसके बाद वे लोग इस निर्जन द्वीप के स्थल मार्ग से चले गए होंगे। इस भावना का मन में उदय होते ही मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि कुशल हुआ मैं उस समय वहां उपस्थित न था, और ये भी अच्छा ही हुआ कि उन लोगों ने मेरी नौका नहीं देखी। देखते तो वे इस द्वीप में मनुष्य की बस्ती का अनुमान करके जरूर मुझे ढूंढते। तब नौका ही मेरी दुर्भावना का कारण हो उठी। असभ्य लोग यदि नौका देखकर मेरा पता लगा लें तो वे मुझे मार कर खा ही डालेंगे। यदि उन्हें मेरा पता ना भी लगेगा तो भी वे मेरी खेती बाड़ी को नष्ट करके और बकरों को भगाकर चले जाएंगे। तब मैं खाने के बिना ही मरूंगा। अब मेरे मन में चैतन्य हुआ। अब तक मैं साल भर के खर्च लायक अनाज उपजा कर ही यथेष्ट समझता था। भविष्य के लिए कुछ भी संचय नहीं रखता था। मानो मेरी जिंदगी में कभी दुर्भिक्ष का समय आवेहीगा नहीं। मैंने अपनी इस मूर्खता के लिए अपने को धिक्कार दिया और भविष्य में अब 2-3 साल के लिए खाद्य सामग्री संचय करने का संकल्प किया। मनुष्य का जीवन भगवान की विचित्र रचना का बड़ा अनोखा नमूना है। घटना के साथ साथ मनुष्य के मानसिक भाव का बहुत कुछ परिवर्तन होता है। जो आज अच्छा लगता है वही कल बुरा मालूम होता है। जिसको कल देखने के लिए आज जी तरसता है उसी को परसों देखकर डर लगता है। मनुष्य का साथ छुट जाने से इतने दिन तक मैं उद्विग्न था। आज मनुष्य के पैर का एकमात्र चिन्ह देखकर भय से पागल हो उठा हूं। मनुष्य का जीवन ऐसा ही विषम है। अब मैंने बखूबी समझ लिया कि इस निर्जन द्वीप में अकेले ही रहकर मुझे जीवन व्यतीत करना होगा। यही ईश्वर को मंजूर है। ईश्वर कब क्या करेंगे ये जानने का सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। इतने दिन तक मैंने यही समझ रखा था कि ईश्वर दयालु और मंगलमय है, इसलिए मैंने उनके इस विधान को शुभ मान लिया। तब मुझे बाइबिल के उस मधुमय वाक्य का स्मरण हो आया, विपत्ति में मेरी शरण गहो, मैं विपत्ति से तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा का प्रचार करोगे। अपि चेत सदुराचारो भजते माम नन्य भाग, साधुरेव सा मंतव्यः सम्यग् व्यवहितोऽपि सः, शीघ्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति, कौन्ते प्रतिजानिहि नामे भक्तः प्रणशयति। अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ ये वाक्य बाइबिल के उपर्युक्त वाक्य से कुछ मिला जुला सा प्रतीत होता है। अस्तु, ऐसा ही सोच विचार करते कई सप्ताह बीत गए। किसी तरह वो सुंदर उपदेश चित्त से न हटता था। एक दिन एकाएक मेरे मन में ये भावना हुई कि वो पद चिन्ह मेरा ही तो न था। जब मैं नाव से उतरा था तब का तो चिन्ह नहीं है। इस बात का ख्याल होते ही मेरा मन प्रफुल्ल हो उठा। भय दूर हुआ। मैंने अकारण इतना क्लेश पाया। अपनी इस मूर्खता पर मुझे बड़ी हंसी आई। कितने ही गंवार आदमी जैसे अपनी छाया को देखकर भूत के भय से अभिभूत होते हैं, उसी तरह मैंने अपना पद चिन्ह देखकर भय से इतना क्लेश पाया। मारे हंसी के मैं लोटपोट हो गया। कितने ही लोग भ्रम में पड़कर ऐसे ही भांति भांति के क्लेश सहते हैं। इस नई भावना से साहस पाकर 3 दिन बाद मैं फिर बाहर निकला। घर में कुछ खाने की वस्तु भी न थी और इस बात का स्मरण हुआ कि 3 दिन से बकरियों का दूध भी नहीं दोहा गया है। ना मालूम उससे उन्हें कितना कष्ट होता होगा। संभव है कितनी ही बकरियों का दूध एकदम सूख गया हो। सब सोच विचार कर मैं किले से बाहर निकला। बाहर तो निकला पर एकदम निर्भय नहीं हुआ। कुछ दूर आगे जाता और फिर पीछे की ओर ताकता था। किसी किसी दफे पीठ पर की टोकरी फेंक कर घर भाग जाने को जी चाहता था। इस प्रकार डरता हुआ 2-3 दिन तक घर से बाहर आया गया। डरने की जब कोई जगह न देखी तब मन में कुछ विशेष साहस हुआ और उस पद चिन्ह को देखने के लिए फिर समुद्र तट पर गया। जाकर देखा जहां पैर का चिन्ह था वहां खाली पैरों मैं कभी नहीं गया था। दूसरे मेरा पैर भी उतना लंबा न था। इससे मेरा हृदय फिर भय से कांप उठा। मैं अपने हृदकंप को किसी प्रकार न रोक सका। मेरा संपूर्ण शरीर थर थर कांपने लगा। तब मैंने अपने मन में यही समझा कि इस द्वीप में कोई बाहर का आदमी आया है या इसी द्वीप के किसी अंश में मनुष्य का निवास है। संभव है किसी दिन एकाएक किसी मनुष्य से भेंट हो जाए। अब मैं अपनी रक्षा के लिए क्या उपाय करूं
इसका कुछ निश्चय न कर सका। डरने से लोगों की बुद्धि लोप हो जाती है। पहले मन में यही आया कि घेरे को तोड़ ताड़ कर बकरों को जंगल में भगा दूं, खेत को खोद कर उजाड़ डालूं और कुंज भवन आदि स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर दूं। इससे कोई मेरा पता न पावेगा। कुछ देर बाद खूब सोच कर देखा तो जान पड़ा कि ऐसा करने से उस विपत्ति की अपेक्षा लाख गुना अधिक विपत्ति का भय उठ खड़ा होगा। मैं वैसा कुछ न कर सका। ये द्वीप महादेश से अधिक अंतर पर नहीं है, इसलिए यहां मनुष्य का आना भी असंभव नहीं। तब जो इतने दिनों से किसी का दर्शन नहीं हुआ है, ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं इस द्वीप में 15 वर्ष से निवास कर रहा हूं। इतने दिन बाद ये कौन सा उत्पात आ खड़ा हुआ। जो हो, यहां असभ्यों के आने पर छिप सकूं, ऐसा कोई निरापद स्थान ढूंढ निकालना आवश्यक है। भाग 28 नया आविष्कार। मैंने अपने किले के पीछे वाली गुफा को खोदकर बड़ा किया था। इससे मेरे किले के भीतर घुसने का एक छोटा सा दरवाज़ा बन गया था। इस बेजा काम के लिए इस समय मुझे अनुताप होने लगा। उस छिद्र को बंद कर देने के लिए मैंने फिर एक घेरा बनाने का संकल्प किया। पहले खंभों का घेरा बनाया था, तदनंतर दूसरा घेरा दरख्तों का बनाया था। इसको 12 वर्ष हुए। उसके बाद इस समय फिर खूब मजबूती के साथ खंभों का अर्धचंद्राकार एक तीसरा घेरा बनाया। इस घेरे के भीतर हाथ जाने लायक 7 छिद्र रहने दिए। घेरे के बीच की जगह को मिट्टी से भर दिया और उसके ऊपर चल फिरकर उसे अच्छी तरह पैरों से दबा दिया। इसके अनंतर उन 7 छिद्रों में अपनी 7 बंदूकें रख दी। वे कहीं गिर न पड़े, इसलिए लकड़ी की एक एक टेक लगाकर उन्हें अच्छी तरह स्थिर कर दिया। यदि अब मेरे किले पर कोई आक्रमण करेगा तो मैं एक साथ 2 मिनट के भीतर 7 बंदूकें छोड़ सकूंगा। कई महीनों के कठिन श्रम से ये सब काम संपन्न हुआ। इसके बाद घेरे के बाहर बहुत दूर तक पेड़ की डालें काट कर गाड़ दी। 2 वर्ष में मेरे घेरे के सामने एक उपवन सा बन गया। 5-6 वर्ष में वो उपवन बृहद दुर्भेद्य वन के रूप में परिणत हुआ। अब उस घने जंगल को देखकर कोई ये न समझेगा कि इसके भीतर कोई रहता है। मैं इस समय 2 सीढ़ियों के ऊपर से होकर किले के भीतर आता जाता था। एक सीढ़ी बाहर जाने की और एक भीतर आने की थी। दोनों सीढ़ियों को भीतर रख लेने से सहसा कोई मेरे घर में प्रवेश करेगा, इसकी संभावना न थी। इस प्रकार अपनी प्राण रक्षा का जहां तक मेरी बुद्धि की दौड़ थी, वहां तक मैंने प्रयत्न किया। मैं केवल अपने घर को ही सुरक्षित करके निश्चिंत न हुआ। अब मुझे अपने पालतू बकरों की चिंता हुई। अब मुझे शिकार का क्लेश उठाना नहीं पड़ता और न गोली बारूद खर्च करनी पड़ती है। उन बकरियों से सहज ही में मेरे खाद्य की सामग्री मिल जाती है। अतएव किसी तरह इन उपयोगी जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए मैंने 2 उपाय सोच निकाले। एक तो ये कि कहीं गुफा बनाकर उसके भीतर बकरों को बंद करके अथवा छोटे छोटे घेरे बनाकर उनमें थोड़े थोड़े बकरों को कुछ दूर दूर के फासले पर रखा जाए। दूसरा उपाय कुछ अच्छा जान पड़ा। यदि एक घेरे के बकरे किसी तरह खो भी जाएंगे तो दूसरे घेरे के बकरे बकरियों से उनके वंश की वृद्धि होती रहेगी। इसके लिए मैं कई दिनों तक द्वीप के गुप्त स्थानों की खोज में घूमता रहा। एक बार पहले जिस स्थल मार्ग से आने के समय मैं रास्ता भूलकर भटक गया था, वहीं एक घने वन के भीतर एक स्थान मेरे मन के अनुकूल मिला। ऐसे घने जंगल में घेरा लगाने के निमित्त मुझे विशेष कष्ट न उठाना पड़ा। इस जगह को घेर कर मैंने 2 बकरों और 10 बकरियों को लाकर यहां रखा और पूर्व के घेरे को भी घेर कर खूब मजबूत कर दिया। मैं एक और जगह की तलाश करने लगा। द्वीप के पश्चिम ओर समुद्र के किनारे जाकर मैंने बहुत दूर एक नाव की तरह कुछ देखा। उसको देखते देखते मेरी आंखें चौंधिया गईं। तथापि वो इतनी दूर थी कि ठीक ठीक निश्चय न कर सका कि वो क्या है। जहाज में मुझे 2-4 दूरबीनें मिली थीं, पर इस समय एक भी मेरे साथ न थी। पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखा तो भी उसका कुछ निश्चय न कर सका। तब मैंने पहाड़ से उतरकर संकल्प किया कि अब बिना दूरबीन साथ में लिए बाहर न निकलूंगा। आखिर वहां से आगे बढ़ा। जाते जाते मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां इसके पहले कभी न गया था। वहां जाकर मैंने जो कुछ देखा
उससे निश्चय किया कि यहाँ मनुष्य के पैरों का चिन्ह देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस ओर जंगली लोग प्रायः आते हैं, उनके पैरों के बहुत चिन्ह यहाँ देख पड़े। मैंने ईश्वर को इस कृपा के लिए धन्यवाद दिया कि मैं जिधर हूँ उधर ये लोग नहीं जाते हैं। मैंने दक्षिण और पूरब की ओर समुद्र के किनारे जाकर देखा कि मनुष्य की खोपड़ी, हाथ, पांव और हड्डियां बहुतेरी इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। ये देखकर मेरे आश्चर्य और भय की सीमा न रही। एक जगह मैंने एक अग्निकुंड भी देखा। मालूम होता है वे राक्षस उस अग्निकुंड के चारों ओर बैठकर मनुष्य का मांस खाया करते हैं। ये दृश्य देखकर मैं अपनी विपदा की बात भूल गया। इन नरपिशाचों के राक्षसी व्यवहार की बात ने मेरे हृदय में घर कर लिया। मैंने उस भीषण दृश्य की ओर से अपनी दृष्टि फेर ली। मेरा जी घूमने लगा। मूर्छित होने की तरह एक प्रकार से मैं अचेत हो गया। आखिर खूब वमन कर डालने पर मेरा शरीर कुछ हल्का सा हुआ। वहां से झटपट मैंने बड़े बड़े कदम बढ़ाकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में जब मुझे कुछ होश हुआ तब ईश्वर की दया के लिए मेरा हृदय कृतज्ञ हो उठा। उन्होंने इतने दिनों से मुझे इन राक्षसों के हाथ से बचाया, इससे मैंने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। इस प्रकार ईश्वर की उदारता को मन ही मन सोचता हुआ मैं घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैं अपने को बहुत कुछ निरापद समझ स्वस्थ हुआ। तब मैंने सोचा कि वे असभ्य राक्षस इस द्वीप में किसी को खोजने या कुछ लेने की आशा से अक्सर नहीं आते। मैं 18 वर्ष से यहाँ हूं, पर एक दिन भी किसी मनुष्य की सूरत नहीं देखी। शायद और भी 18 वर्ष यहाँ रहूंगा, तब भी किसी को न देखूंगा। अब मुझे इतना सावधान होकर रहना चाहिए जिसमें मैं स्वयं उन धूर्तों के चंगुल में न जा फंसूं। इस भय से मैंने 2 वर्ष तक अपने घर की सीमा के बाहर पैर न रखा। यहां तक कि मैंने अपनी डोंगी की भी कुछ खबर न ली। उसकी आशा मैंने एकदम छोड़ दी। उसे लाने के लिए जाकर यदि मैं असभ्यों के सामने पहुंच जाऊं तो मेरी जो दशा होगी वो मैं जानता हूं या विधाता जानते हैं। इसलिए मैंने एक और नाव बनाने का संकल्प किया। जब यूं ही अधिक समय बीत गया तब राक्षसों का भय बहुत कुछ जाता रहा। मैं पहले ही की भांति निश्चिंत भाव से अपना काम धंधा करने लगा। हाँ, चौकन्ना जरूर बना रहता था। वे नरभक्षी असभ्य कहीं आवाज न सुन लें, इस भय से मुझे बंदूक को चलाने का भी साहस न होता था। अब मैंने समझा कि बकरों को पालकर मैंने सचमुच बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है। यद्यपि मैं बिना बंदूक को लिए कभी बाहर नहीं जाता था, तथापि 2 वर्ष के बीच मैंने एक बार भी बंदूक की आवाज नहीं की। यदि बकरे की आवश्यकता होती तो जाल बिछाकर पकड़ लेता था। अभी मेरी जीवन यात्रा के लिए अभावजनित कोई कष्ट न था। केवल इन अभागे राक्षसों के भय से मेरी बुद्धि स्तब्ध हो गई थी। इसलिए कोई नवीन वस्तु बनाने की उत्पादिका शक्ति भी मंद हो गई थी। यदि कुछ चिंता थी तो उन्हीं राक्षसों की। दिन रात उनकी चिंता मेरे चित्त को घेरे रहती थी। कभी कभी मैं ये सोचता था कि वे हतभागे जो महामांस खाते हैं, सो इस राक्षसी वृत्ति से किसी तरह उनका मैं उद्धार कर सकता हूं या नहीं। उन नरमांस भक्षियों को इस दुराचार का कुछ दंड दे सकता हूं या नहीं। ऐसे ही न मालूम कितनी अद्भुत और असंभव बातों को मैं सोचता रहता था। राक्षसों को इस द्वीप में न आने देने के लिए कितने ही उपाय सोचता था, किंतु ये सोची हुई बात एक भी काम में परिणत न होती थी। होती कैसे? असंभव बातें सोचता रहता था। कारण ये कि संकल्पित काम करने के लिए मुझे उनका सामना करना पड़ेगा। मैं अकेला और वे 20-22 से गिनती में कम न रहते होंगे। मैं उनका शासन क्या करूंगा? मुझी को वे खा डालेंगे। कभी कभी जी चाहता था कि जहां वे लोग आग जलाते हैं वहां मैं 2-3 सेर बारूद गाड़ दूं तो उसमें आग का संयोग होते ही उनमें से कितने ही अपने आप उड़ जाएंगे। किंतु मेरे पास बारूद बहुत कम बच रही थी। अभी उसे इस तरह खर्च करने को मैं राजी नहीं हुआ। अतएव इस इरादे को भी छोड़ देना पड़ा। भाग 29 गुफा का आविष्कार। पहले की सोची हुई एक भी बात जब चरितार्थ न हो सकी तब मैंने सोचा कि मैं किसी जगह अपनी बंदूक, पिस्तौल और तलवार लेकर छिप रहूंगा और राक्षसों को देखते ही उन पर धड़ाधड़ गोलियां चलाऊंगा। प्रत्येक बार की गोली में 2-3 को मारूंगा और 2-1 को घायल भी करूंगा। इसके बाद उनके बीच में कूद पड़ूंगा और कितनों ही पर सफाई से तलवार का हाथ जमाऊंगा। इससे जो वे 20-22 भी होंगे तो भी मैं उन पर विजय प्राप्त कर सकूंगा।
यही उपाय सबसे अच्छा जान पड़ा। मैं जब तब इसी उपाय को सोचता था। इस बात की चिंता बराबर मेरे चित्त में बनी रहती थी। मैं कभी कभी स्वप्न भी देखा करता था कि उन राक्षसों को मार रहा हूं। इस काम पर मैं यहां तक आरूढ़ हुआ कि अपने को अच्छी तरह छिपाने योग्य एक गुप्त स्थान की खोज में घूमने लगा। मैंने पहाड़ की तराई में एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली जहां छिपकर मैं राक्षसों की नौका देख सकूं, और जंगल में कई एक ऐसी जगहें ठीक कर रखीं जहां पेड़ की आड़ में छिपकर उन पर एकाएक गोली बरसा सकूं। इस विचार को पक्का करके मैं रोज सवेरे 2-3 बंदूकों में और पिस्तौल में गोली भरकर उस पहाड़ के ऊपर जाता और देखता कि उन राक्षसों की नौका आती है या नहीं। वो जगह मेरे किले से 3 मील पर थी। सिर्फ इतनी ही दूर मैं प्रतिदिन आता जाता था, पर मैंने किसी दिन किसी को देखा नहीं। दूरबीन लगाकर भी सारे समुद्र में देखता भालता, पर कहीं कोई नाव का चिन्ह मात्र भी दिखाई नहीं देता था। जब तक उत्साह था तब तक मुझे अकारण 20-22 मनुष्यों को मारने की इच्छा अत्यंत प्रबल थी, किंतु उन लोगों को कहीं न देखकर जब मेरा उत्साह घट गया, जब तमोगुण की मात्रा कुछ कम हुई, तब शांत चित्त से सोचकर मैंने देखा कि उन बेचारों का दोष क्या था जो मैं इतने दिनों से उनको मारने पर उद्यत था। मनुष्य का मांस खाना उनके देश का रिवाज है। उन लोगों ने कभी अच्छी शिक्षा नहीं पाई है, केवल अपनी प्रकृति की उत्तेजना से जो उनके जी में आता है करते हैं। उन लोगों के गुण दोष की विवेचना करने का मुझे क्या अधिकार है? उन लोगों ने अब तक मेरा क्या बिगाड़ा है? हम लोग भी तो जीव हिंसा जनित क्लेश का कुछ विचार न करके उधर तृप्ति के लिए पशु को मार डालते हैं, युद्ध में पकड़े गए शत्रु पक्ष के सैनिकों को बंदी करके उनकी हत्या करते हैं, आत्मसमर्पण करने पर भी क्रोध के वशीभूत होकर शत्रु सैन्य को मार डालते हैं। इस पर भी हम लोग अपनी सभ्यता की डींग हाँकते हैं। वे लोग भी वैसे ही अपने शत्रुओं को मारकर खाते हैं। इससे उन लोगों के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और न उन लोगों की आत्मा दुखी होती है। वे लोग इस अत्याचार को अत्याचार नहीं समझते। उनकी समझ में नहीं आता कि ये महाजघन्य कर्म है। इस विषय में ईसाई लोग भी तो कम नहीं होते। उन लोगों ने अमेरिका और अफ्रीका के आदिम निवासियों को निर्दय भाव से मारकर गांव के गांव नष्ट कर दिए। क्या मैं भी उन्हीं की सी निष्ठुरता करके उनका अनुयायी बनूंगा? इन बातों को भली भांति सोचने से मेरा अयुक्त हत्या का उत्साह एकदम कम हो गया। तब मुझे मालूम हुआ कि ये मैं सरासर अन्याय करने चला था। जब वे लोग मुझ पर आक्रमण करेंगे तब जो उचित होगा किया जाएगा। इसके पूर्व उन लोगों को छेड़ना आप ही अपनी मृत्यु को बुलाना है। यदि मैं उन सबों को न मार सकूंगा तो मेरी क्या गति होगी? इस सावधानी और सुबुद्धि का साथ धर्म भाव ने दिया। मैं जो रक्तपात के पाप से निवृत्त हुआ, एतदर्थ मैंने परमेश्वर को बार बार धन्यवाद दिया। इसी तरह 1 वर्ष और बीता। मैं अपनी डोंगी को खींचकर द्वीप के पूरब ओर एक समुद्र संलग्न बृहत जलाशय में ले गया और नाव में जो कुछ चीजें थीं उनको उस पर से उतार लाया। अब मैं पहले की तरह बाहर घूमने न जाता था। कौन जाने, एक बार सिर्फ पैर का चिन्ह देखा है। अब की बार यदि उन पद चिन्ह वालों का ही साक्षात दर्शन हो, उनके सामने पड़कर उनके हाथ से उद्धार पाना कठिन होगा। इस समय मेरे मन की वो तमोगुण प्रधान समुद्भावनी शक्ति एकदम नष्ट हो गई थी। यहां तक कि एक लोहे की छड़ गाड़ने या लकड़ी काटने का भी साहस न होता था। बंदूक की आवाज करना तो दूर की बात थी। सबसे अधिक डर लगता था मुझे आग जलाते। कारण ये कि धुआं बहुत दूर से देख पड़ता है, यदि उसे कोई देख ले। इसलिए अब से मैं आग का काम अपने कुंज भवन में करने लगा। आग का जलाना कठिन हो गया, परंतु बिना आग के काम भी तो नहीं चलता था। इसलिए कुछ कोयले बनाकर रखना उचित समझा। मैंने अपने देश में देखा था कि लकड़ी में आग लगाकर ऊपर से मिट्टी और घास से दबा देते थे, तब कुछ देर में लकड़ी जलकर कोयला हो जाती थी। मैं भी इस प्रकार कोयला बनाने के लिए एक दिन अपने कुंज भवन में लकड़ियां काट रहा था। लकड़ी काटते काटते मैंने एक झुरमुट के पास पहाड़ के नीचे एक गड्ढा देखा। मैं पेड़ से उतरा और कुतूहलाक्रांत होकर उसे देखने गया। बड़े कष्ट से झुरमुट के पत्तों को हटाकर मैंने
गड्ढे के मुंह के सामने जाकर देखा। जगह मेरे पसंद लायक थी। उसके भीतर मैं खड़ा हो सकता था तथा 2 आदमी और भी मेरे पास ही पास खड़े हो सकते थे। ये गुफा देखकर मेरे आनंद की सीमा न रही। मैंने इसी के भीतर अपना गुप्त स्थान बनाने का निश्चय किया। यदि कोई असभ्य इस कंदरा के मुंह के पास तक आवेगा तो भी वो सहसा इसके भीतर प्रवेश करने का साहस न करेगा। मुझको छोड़ दूसरा कोई इसके भीतर घुसने का साहस करता या नहीं, इसमें संदेह है। मैंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। भीतर भयानक अंधकार था। अच्छी तरह देखने के लिए आंखें फाड़कर देखा कि किसी के 2 नेत्र उस अंधकार में तारों की तरह चमक रहे हैं। वो मनुष्य था या शैतान, कौन जाने क्या था। मैंने उसके शरीर का और आकार तो देखा नहीं, देखा सिर्फ वही एक अद्भुत ज्योतिर्मय पदार्थ। तब मैं एक ही छलांग में कूदकर गुफा के बाहर निकल आया। कुछ देर के बाद संभल कर फिर मैंने साहस किया। एक धधकती हुई लकड़ी लेकर मैं गुफा के भीतर घुसा। 3-4 डग जाते न जाते एक कष्टजनक दीर्घ श्वास और कराहने का शब्द सुनकर मैं फिर पूर्ववत डर गया। मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। बार बार रोमांच होने लगा। कुछ देर बाद फिर साहस किया और ये सोचा कि भगवान सर्वत्र रक्षक हैं। जाको राखे साइयां, मार ही सके नहीं कोई। मैं फिर गुफा में गया और उस प्रज्वलित लकड़ी को ऊपर उठाकर देखा कि एक बहुत बूढ़ा बकरा मरणासन्न पड़ा है। मैंने उसे हाथ से जरा ढकेला तो उसने उठने की चेष्टा की, पर वो उठ न सका। तब मैंने कहा कि अच्छा, इसे यहीं पड़ा रहने दो। यदि कोई साहस करके भीतर आवेगा तो मेरी ही भांति भयभीत होगा। मैंने अब स्थिर होकर अच्छी तरह देखा। गुफा बहुत बड़ी न थी। ज्यादा से ज्यादा भीतर का विस्तार 12 फुट होगा। वो न गोल थी न चौकोर। उसका कोई निर्दिष्ट आकार न था। गुफा के एक तरफ एक पतली सुरंग थी। कौन जाने वो कहाँ कितनी दूर तक गई है। आज मेरे पास बत्ती न थी, इससे आज उसके भीतर न गया। कल बत्ती और चकमक साथ में लेकर इसमें प्रवेश करूंगा। इसके भीतर घुटनों के बल जाना होगा। दूसरे दिन अपने हाथ से बकरे की चर्बी की बड़ी बड़ी 6 बत्तियां बनाई। उन्हें साथ लेकर मैं गुफा के भीतर गया और घुटनों के बल सुरंग में घुसा। लगभग 10 गज भीतर घुसकर मैंने सोचा, कौन जाने मैं कहाँ जा रहा हूं। कुछ और आगे बढ़ने पर सुरंग की छत ऊंची देख पड़ी। मैंने खड़े होकर देखा कि एक छोटी सी कोठरी है। ऊंचाई अंदाजन 20 फुट होगी। मैंने वहां जो विलक्षण दृश्य देखा वैसा कभी कहीं ना देखा था। इस गुफा की दीवार और छत से मेरी बत्ती के प्रकाश का लाख गुना प्रत्यालोक मेरे चारों ओर प्रतिफलित होने लगा। वो बड़ा उज्ज्वल और विचित्र था। वो बड़ा अद्भुत चमत्कार था। दीवारों में हीरे जड़े थे या सोने के पत्थर मढ़े थे, कुछ मालूम न हुआ। ये कोठरी बड़े आराम की थी। नीचे की जमीन खूब सूखी और साफ थी। बीच में पत्थर के टुकड़े बिछे थे। कहीं एक भी कीड़ा मकोड़ा न था। यहां मेरे लिए एकमात्र प्रवेश की असुविधा थी, किंतु इस संकीर्ण पथ से सुरंग और भी सुरक्षित है, ये जानकर मैंने इसे सुभीता ही समझा। इस गुफा के आविष्कार से मेरे हर्ष की सीमा न रही। जिन वस्तुओं की मुझे विशेष चिंता थी उन्हें अब शीघ्र ही लाकर यहां रख देना चाहा। गोली बारूद और फालतू 3 बंदूकों को पहले यहां लाकर रखा। जिस बारूद के पीपे में पानी घुस गया था उसे तोड़कर देखा। 3-4 इंच बारूद चारों ओर पानी पड़ने से जमकर बैठ गई थी। उसके भीतर पानी न पहुंचा था, इसलिए पीपे के बीच की बारूद बहुत अच्छी थी। ये विस्मय मेरे लिए विशेष आनंदवर्धक हुआ। इस पीपे से मैंने 30 सेर बढ़िया बारूद निकाली। वो बूढ़ा बकरा दूसरे दिन मर गया। उसको खींचकर बाहर फेंकने की अपेक्षा मैंने उसे वहीं गाड़ देना अच्छा समझा। मैंने गड्ढा खोदकर उसे वहीं गाड़ दिया। मैं अब बिल्कुल निर्भय हो गया। 500 असभ्य आवेंगे तब भी मेरा पता न पावेंगे। अभी आप सुन रहे थे डैनियल डिफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 29 गुफा का आविष्कार, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।